ये वाला क्वेश्चन अच्छा था ना सिवेन? सोचो सिंप्लीफिकेशन पे खेल गया ये। अब सीबीएसई के हिसाब से करते हैं तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बट अगर कॉम्पिटेटिव के हिसाब से सोचें तो हमें ये वाला सिंप्लीफिकेशन करना था। अरे ड्यू मारो, बदबू आती है ना यहाँ पे। नाले के ऊपर तो घर बना हुआ है। दिल्ली में तो नाले के ऊपर ही घर बनता है। नाले पे पूरी मार्केट बनी हुई है। हाँ जी सर, तो आपके कुछ डाउट्स आए हैं, चलिए इनको कराते हैं। टाइम? हाँ तो डिजाइनिंग का पढ़ती हो ना। सर मैं घर से बाहर हूँ 2 दिन के लिए, नेक्स्ट क्लासेस ज्वाइन करूँगा। बढ़िया, सब घूमने गए। अरे हमारे एक बच्ची 10 दिन से बाहर गई, अभी तक आई नहीं 11th की। हाँ आ रही है, छुट्टी पे है वो। अरे रिया, देखो सर कहानी कुछ ऐसी है। 2 इक्वल पोजीशन चार्ज। अरे नहीं वो चल नहीं रहा था तो घुमाया था मैंने, तो उस समय एक एक सेटिंग विकास सर सिखाते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा सर अभी बात हो, मैं मैथ्स के लिए कहाँ से उसको पूछा नहीं, सर तो बोल रहे थे। नहीं पूछ लिया है। अरे मैंने कल ही पूछा है। नहीं मैं ही लूँगा, सर के पास टाइम नहीं है तो संडे को। अरे संडे मैं लिख रहा हूँ, संडे को 20 तारीख है ना? आप संडे को क्लास लेना। ले रहा हूँ ना 20। अच्छा संडे को 30 तारीख है संडे, सॉरी तुम्हारे चक्कर में पता संडे हो नहीं पा रही क्लासेस। सर रुको, शाम को रख लो। शाम को होगी संडे क्लासेस। सुनो मैं बता रहा हूँ, तो मैं 11th में भी डालूंगा जो बस बोला वैसे, तो मैं लिमिट स्टार्ट करूंगा क्लास 11 से, ठीक है? तो क्लास 11 क्योंकि वो 11th ही है, जो 12th नहीं आ रही है। तो फिर क्यों पूछ रही हो लिमिट? हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा। तो एक तो मैंने 10 क्वेश्चन का वर्कशीट अपलोड किया ग्रुप पे, देखा है तुमने? लिमिट का ही किया है 10 क्वेश्चन, PYBQ है वो, है ना? तो अरे नहीं भैया, कल परसों भेजा है, हैंड रिटर्न भेजा 10 क्वेश्चन। तो एक सेट और बना दूंगा आज, तो वो डिस्कस होगा। इसी के साथ साथ 12th वाली, हाँ 1 तारीख के पहले इस संडे डिसाइड का मुहूर्त निकला है, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। 12th का जो चैप्टर है 5.1, उसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो लास्ट के 3-4 प्रूफ है कंपोजिट फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन से होगा वो। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा, तो ये संडे को हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है? इसका मुहूर्त, तो गुरु जी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा समय की बड़ी शॉर्टेज है। नहीं बहुत क्लास है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विथ थर्ड पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम। मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ सारे। सर अपना क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं आपको बता दूं उसमें दिक्कत क्या है। फिजिक्स क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो मेरे को। कह रहा है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विथ थर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो दो चार्ज को फर्स्ट चैप्टर का 2 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं, +2 माइक्रोकूलम यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ बना रहा हूँ तो देख लो, हाँ यही वाला है। और दूसरा बी पे रखा है, ये भी है 2 माइक्रोकूलम का, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। नहीं मैं सबको लेकर आ देता हूँ ना। सुनो तो पहले एक बार, इसको मैंने इसके एफ नेट तक निकाल दिया, पर एसएनएल के अंदर कुछ tan बीटा दे रखा है, वो एंगल दिया होगा, डायरेक्शन। तो क्वेश्चन तो लिखना यहाँ पे लिखा तो होता नहीं कि इसमें डायरेक्शन, तो मत बताना ना नहीं लिखा तो। लिखा है सर डायरेक्शन। और अच्छा इसमें डायग्राम बना हुआ है ना? डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे थर्ड चार्ज है, ये है थर्ड चार्ज,
यहाँ रखा हुआ है 3 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, 4 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर दे दिया तो चेंज करना पड़ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर थर्ड चार्ज रखा हुआ है 3 माइक्रो कूलम का। किसका? 3 माइक्रो कूलम का। आपको नेट फोर्स निकालना एट सी। अब सुनो क्या निकालना है, फाइंड द, लिखा तो है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिखा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसमें टेन थीटा निकलेगा, टेन बीटा, अल्फा बीटा, चाहे बीटा निकाल। चलो बता रहा हूँ, फॉर्मूला है उसका याद करना पड़ेगा। अब सुनो, ये सेटअप है पूरा, सुन तो लो। आपको लेट से ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 1 है, और ये चार्ज 2 है, और ये चार्ज 3 है। तो चार्ज 1 के वजह से चार्ज 3 पे कितना फोर्स लगेगा, चार्ज 2 के वजह से ये कूलम से ही हो जाएगा। देखो हाँ, ये कैसे कर रखी है, बता रहा हूँ, छोड़ दो उसको, क्वेश्चन समझ गया मैं। 2 चार्जेस हैं, सुन लो जगी साहब, आज टेस्ट भी है तुम सबका क्लास के बाद। कितने बजे लोगे? पढ़ा तो ले दो, कितने बजे? मैथ की क्लास हमारे 3 बजे। हाँ तो चैट देखो, टेस्ट रिमाइंडर, टेस्ट रिमाइंडर। अच्छा ध्यान दो, कोई फायदा नहीं है टेस्ट ना देने का, फिर से दो यहाँ तो। अच्छा पढ़ तो लो। 2 चार्ज रखे हुए हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, बीच में पॉइंट O है, 3 और 3 है, और O सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे अच्छा ये इसने कैलकुलेट कर लिया लग रहा है पाइथागोरस लगाकर। तो मैंने कैलकुलेट नहीं, ये डिस्टेंस तुमने निकाला है, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं सी, AC निकाला है आपने। AC निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, किससे? क्योंकि ये नहीं दिया होगा, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25, तो ये सेंटीमीटर में क्यों लिखा है तुमने, ये भी मीटर में होना चाहिए ना, ये मीटर में होगा ये डिस्टेंस, और ये दोनों मीटर में डिस्टेंस में होगा। अगर दोनों ये हो गया 5 मीटर, और ये भी हो जाएगा 5 मीटर, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। तो AC अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, पेज नंबर 1.25 क्वेश्चन, पेज नंबर 1.223 का क्वेश्चन नंबर ये। हाँ अब सुनो, अब अगर हम बात करें फोर्स एट सी ड्यू टू ए, फोर्स एट सी ड्यू टू ए का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, फोर्स एट सी ड्यू टू ए, पॉजिटिव चार्ज है ना तो अवे फ्रॉम लगेगा। सिमिलरली फोर्स एट सी ड्यू टू बी, वो भी अवे फ्रॉम लगेगा, तो वो बनेगा फोर्स एट सी ड्यू टू बी। फोर्स का डायरेक्शन सही आ रहा, समझ आ रहा है? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए फोर्स सी बी और फोर्स सी ए बराबर होगा। क्या होगा? और इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहां से जाएगा एफ से। अब समझना, अब थोड़े एंगल वगैरह बनाए, या क्योंकि इसमें ना एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री का बनेगा। नहीं 3 3 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ये, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है 5 5, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये एंगल बता सकते हो कितना होगा, ये वाला एंगल बिना थीटा के नहीं हो पाएगा। नहीं 180 माइनस 2 थीटा का, क्योंकि हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, ये जो वेक्टर है ना FCB, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, इसमें लिख रहा था कंपोनेंट्स ऑफ FA and FB along y axis will cancel out and get हाँ parted along x देखो FCB है ना, FCB, इसको पहले देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, नाम लिखता हूं मैं, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा थीटा के साथ जाएगा, वही देखो थीटा हमें बनाना पड़ेगा, FCB cos थीटा, ये होगा FCB sin थीटा। दूसरा देखना, दूसरा वेक्टर रिजॉल्व कर रहा हूं, किसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, CA को, किसको, वेक्टर CA, इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक जाएगा नीचे साइन वाला और एक जाएगा इधर इसी के साथ, ये जिसका नाम होगा FCA cos